हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की वीडियो है हमारी 9th क्लास फिजिक्स के गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड, और ये जो गेस्ट पेपर्स मैं 2025 के रिलेटेड शेयर करने जा रहा हूँ। अगर वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ फिजिक्स को पास करना चाहते हैं और अब जैसे उन्होंने पहले पूरा साल कोई तैयारी नहीं की है, सिर्फ ये 2 मंथ तैयारी करके वो कहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स ले लें, तो इन उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। और वो स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं कि फिज़िक्स में है, कि वो फिज़िक्स में 60 में से जो है 55 या 60 के राउंड अबाउट जो नंबर लेना चाहते हैं, तो वो भी ये वीडियो कंप्लीट देखें, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारे पास आज की वीडियो जो है गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड है, क्योंकि गेस्ट पेपर जब बच्चे को पता चल जाए कि ये गेस्ट पेपर्स है और अगर इन्हीं को तैयार कर लिया जाए तो पेपर इसमें से आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये 3-4 जो पेपर्स हमने गेस्ट बनाए हुए हैं, अगर एक बच्चा वो तैयार कर लेते हैं तो उसका पेपर बहुत अच्छा होगा और वो बहुत अच्छे नंबर ले लेगा। तो इसमें सबसे पहले गेस्ट पेपर में जो हमने एमसीक्यूज बनाई है, जैसे ये पेपर आना है आपका एनुअल बोर्ड का पेपर आना, उसी तरह का ये गेस्ट पेपर बनाए हुए हैं। आप उसी पैटर्न से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ये जो एमसीक्यूज हमने लिखी हुई है, मोस्ट रिपीटेटिव एमसीक्यूज है जो पास पेपर्स में पंजाब के ओवरऑल बोर्ड्स में ज्यादा मरतबा जो रिपीट हुई एमसीक्यूज यही है। तो इस बार भी चांसेस यही है कि इसी में से दोबारा आपके पेपर में जो एमसीक्यूज आ जाएंगे, 12 नंबर की एमसीक्यूज है। तो अगर हमारे ये गेस्ट पेपर्स आप तैयार करते हैं तो आपके 10 एमसीक्यूज करेक्ट जरूर होंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। आप इन जो है गेस्ट पेपर्स का प्रिंट निकलवाएं, प्रिंट निकलवा के फिर तैयारी करें। क्या वहां पर टिक करके फिर आप मोबाइल से सिर्फ डायरेक्ट ना देखें, क्योंकि सॉफ्ट में पढ़ा नहीं जाता। बच्चे जो है मोबाइल फिर जो है ना जब यूज करते हैं तो फिर वो पढ़ाई की बजाय जो है कुछ और यूट्यूब टिकटॉक वगैरह पर चले जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि इनको हार्ड प्रिंट करवाएं, ठीक है, प्रिंट करवा के फिर तैयारी करना शुरू करें। उसके बाद जो आप ये देख लें 12 एमसीक्यूज दी हुई हैं चैप्टर्स, जो है ये हाफ बुक का पहले हमने बनाया हुआ है, फिर अगले हाफ बुक का बनाया हुआ है, कुछ इस पैटर्न से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा पोर्शन होता है सब्जेक्टिव का, जो हमारे पास टोटल जो है 48 मार्क्स का होता है। इसमें अब आपके यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, सिर्फ आपने जो एनी 5 करने हैं, कितने, सिर्फ आपने एनी 5 करने हैं, लेकिन नहीं, आपने जो तैयार करने हैं ना वो सारे के सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अगर शॉर्ट दिए हुए हैं तो आपने 8 के 8 तैयार करने हैं, क्योंकि आपने अपना पेपर तैयार करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ इसी पेपर को तैयार करेंगे और आपके पेपर में आ जाएगा। हमने ये 3-4 जो पेपर बनाए, इनमें से आपका कंप्लीट पेपर आएगा। अगर आप इनको कंप्लीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएगी, और जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और बाद में पेपर के बाद आप मुझे जो है जरूर दुआएं देंगे कि सर के भेजे हुए जो गेस्ट पेपर्स है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुए हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, ये भी आप देख सकते हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयार करने के बाद आप उनको रिवाइज करें, रिवाइज करके लिख के प्रैक्टिस करें, चेक करें कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, बच्चों की जो हैंड राइटिंग मिस्टेक्स है, मतलब वो लिखने में मिस्टेक्स करते हैं, जैसे सेंटेंस करेक्शन जो है उनका, सेंटेंस करेक्ट नहीं होते, मतलब आप कह लें उनके जुमले सही नहीं होते, चाहे वो उर्दू में चाहे वो इंग्लिश में है, तो उस वजह से उनको नंबर नहीं मिलते। उसके अलावा उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखने का जो प्रेजेंटेशन मेथड है वो बिल्कुल ऐसे कहना डल है, रफ है, कोई काम का नहीं है। उस वजह से जो पेपर चेकर होता है उसको मतलब मज़ा नहीं आता और वो उससे समझ नहीं आती, तो वो क्रॉस लगा के आगे मूव कर जाता है। तो आप 1-2 वीडियो यूट्यूब पर जाके पेपर प्रेजेंटेशन की देखें, कैसे आपने पेपर को डिज़ाइन करना, हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो पोर्शन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का ही है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ठीक है। तो इसमें से भी आपने 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रिपीटेटिव शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप हमारे ये 4 पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शेयर किए हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि ये पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे, उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, ठीक है।
तो अगला जो हमारे पोर्शन है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस का आ जाता है। तो इसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसका ए और बी दोनों पार्ट आपने कंप्लीट करने हैं। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन का ए पार्ट कर लें, दूसरे का आप बी पार्ट कर लें, नहीं, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके ए और बी पार्ट दोनों करें, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो उसके भी आपने ए और बी पार्ट दोनों करने हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो सबके जो ना अलग-अलग ए पार्ट या बी पार्ट जो है कर लेते हैं, तो आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो उसके ए और बी पार्ट दोनों आप करें। जैसे इसका आप देख सकते हैं ए और बी पार्ट, इसमें ए पार्ट जो थ्योरी पोर्शन होता है, बी पार्ट जो न्यूमेरिकल होता है। तो आप न्यूमेरिकल को भी लिखने का मेथड देखें, उसमें गिवन डाटा होता है, फिर आपने टू प्रूव करना है, ठीक है, कि साबित क्या चीज करनी है, और सॉल्यूशन, और फिर लास्ट में रिजल्ट। ये 4 हेडिंग्स होती हैं न्यूमेरिकल की, तो इनको दे के हेडिंग्स आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से सिर्फ ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो तैयार करने हैं। ये जो हरकत की मसावत है ना, ठीक है, जो दूसरी मसावत दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ये दूसरी या तीसरी जो है पूछी जाती है, कभी कभार पहली पूछी जा सकती है। तो आपने 3 की 3 हरकत की मुसावतें जो है चैप्टर नंबर 2 में से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह अगला आप देख लें, जो बनाया हुआ ये भी हमारे पास दूसरा गेस्ट पेपर है। इसमें भी 12 एमसीक्यूज दिए हैं, फिर उसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फिर लॉन्ग क्वेश्चन। आपके ये 4 पेपर हैं। अगर एक बच्चा ये 4 पेपर प्रिपेयर कर लेता है तो मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, और वो जो है मतलब थोड़े से टाइम में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम तो यही है कि अब टाइम थोड़ा रह गया, तो थोड़े से टाइम में आप इसी तरह तैयारी कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो आप वो तैयार करें जो आपके पेपर में आने वाली है। तो ये जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके पेपर में 100% आएगी, 100% आएगी। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, तो आप इनको तैयार करें अच्छे से। और अब मैं ये बता दूं कि आप ये जो हासिल कैसे कर सकते हैं गेस्ट पेपर्स। तो इसके लिए नंबर 1 मेथड जो है आपका, इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। दूसरा जो मेथड है, आपको इसी का लिंक जो कमेंट बॉक्स में जो है पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स चेक करें और वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब लिंक पर क्लिक करें और वहां से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड पीडीएफ इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें कि आप लोगों को ये कैसे लगे गेस्ट पेपर्स, और आप लोगों के लिए फायदेमंद है या नहीं है। दूसरा जो चीज, अगर आप लोगों को ये फायदेमंद लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जो है अच्छे नंबर ले सके थोड़े से टाइम में और उनको भी फायदा हो सके। तो कोशिश यही किया करें, सिर्फ खुद की तैयारी के लिए ना लगे रहें, आप अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेके चले, उनके लिए भी सोचा करें, ठीक है। क्योंकि खुदा ने यही कहा है, जब आप दूसरों का फायदा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपका फायदा जरूर सोचेगा, ठीक है। तो आप कोशिश यही करें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है स्टडी के रिलेटेड, जिसमें हम अपडेट्स एग्जाम के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास पेपर्स, सॉल्वेबल एमसीक्यूज वगैरह इस तरह की चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। आप हमारे व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है। उसके लिए आपको अपनी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगी, और थोड़ी सी माइनस सी हमने फीस रखी हुई है इसके लिए, वो आप पे करेंगे एंड देन फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रुप से आपको बहुत फायदा होने वाला है अगर आप उसमें ज्वाइन हो जाते थे इन एग्जाम्स। मतलब आपका जो पेपर हो रहा है फर्स्ट टाइम का, तो वो आपको उसी टाइम जो है फर्स्ट टाइम के टाइम मिल जाएगा, और सेकंड टाइम वालों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज भी साथ वही फर्स्ट टाइम की, और जो है शॉर्ट क्वेश्चन वाला पेपर जो है वो पेपर मतलब मुकम्मल पेपर आपको विदन जो है आधा घंटा स्टार्ट होने के बाद या घंटा बाद मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही सेकंड जो है सेकंड टाइम का पेपर होगा वो भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाया करेगा, ठीक है। तो इससे बच्चों को जो है पता चल जाता है कि वो कितने मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।